हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेम्बो क्लासिक से लेसन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो एक ओल्ड बुक है थोड़ी सी। और जिस लेसन का नाम द हॉनेस्ट फार्मर है, उसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेशन अपलोड कर दिया है। और अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, हिंदी एक्सप्लेशन को इसके आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द फार्मर डूइंग वन डे। ठीक है, एक दिन किसान क्या कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी जितनी भी है वो काफ़ी इजी है, और सबसे इजी बात यह है कि इनका जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा का सारा बुक में ही है। इसको कोई भी काटने छाटने या बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, इनके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला आंसर है वो यहाँ है। तो जो आंसर है वो यहाँ से है कि वन डे। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पर द फार्मर कर सकते हैं ही के जगह पर, ठीक है, या फिर ही है तो भी पूरी तरह से सही है। तो वन डे ही वॉज कटिंग हिज क्रॉप्स विथ हिज साइकिल। ठीक है, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन का पहला आंसर है। ठीक है, वन डे ही वॉज कटिंग हिज क्रॉप्स विथ हिज साइकिल। ठीक है, तो एक दिन जो है वह अपने हंसुए से अपने फसलों को काट रहा था। ये हमारा पहला आंसर है। अब मैंने जैसे बताया कि आप यहाँ पर ही के जगह द फार्मर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया वन। ठीक है, जो ये हमारे ए नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर है, ए यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा ए नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन ही वेंट टू द रिवर। क्या हुआ जब वो पानी पीने गया। ठीक है, जब वो पानी पीने के लिए नदी के पास गया। व्हाट हैपेंड व्हेन ही वेंट टू द रिवर, जब वो नदी गया तब उसके साथ क्या हुआ, तब क्या हुआ। तो ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर जो है बुक में ही दिया है। जो आंसर है उसको लिखने से पहले आप लोग को ये लिखना जरूरी है कि व्हेन ही वेंट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये आंसर में ही क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब आपको आंसर में लिखना है कि व्हेन ही वेंट टू द रिवर, और उसके आगे मैं बता रहा हूं आपको बुक में से कहां से लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां तक लिख लिया है कि व्हेन ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, टू ड्रिंक वाटर, यहां देखिए, टू ड्रिंक वाटर। His shackles slipped from his hand and fell into the river। ये हमारा जो है दूसरा नंबर वाला आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं बुक में ही दिया गया है। इसके लिए बाहर से कोई भी जो है आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का जो है, हम लोगों ने बुक में से ही पहले नोट कर लिया था कि when he went to the river to drink water, his shackles slipped फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। ठीक है, तो जो है उसका जो हंसुआ है वो उसके हाथों से फिसल करके नदी में नीचे गिर जाता है। तो यही घटना उसके साथ होती है जब वह नदी के पास पानी पीने के लिए जाता है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि वो भी जो है इसका आंसर बुक में ही दिया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये देखिए कि हु कम आउट ऑफ द वाटर, यानी पानी से बाहर कौन आया। ठीक है, ये एक बड़ी क्वेश्चन है और इसका भी आंसर जो है बुक में ही दिया गया है कि हु केम आउट ऑफ द वाटर। तो जो आंसर है वो ये है कि द रिवर गॉडेस। ठीक है, द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। यानी जो क्वेश्चन है कि हु कम आउट ऑफ द वाटर, तो आंसर है द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। ठीक, ये हमारा सी नंबर वाला आंसर है, और ये भी जो है बुक में से ही मिल चुका है आसानी से। चलिए, अब आखिरी नहीं, अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द फार्मर क्राइंग, जो किसान था वो क्यों रो रहा था। तो चलिए, इसके भी आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो आप लोग चलिए देख लीजिए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बिकॉज हिज shackle slipped from his hand and fell into the river। ठीक है, यहाँ देखिए
because his shackle slipped from his hand into the slipped from his hand and fell into the river, so he was weeping। ठीक है, ओके। यहां से यहां तक लिख लेने के बाद से हमें तब लिखना है so he was crying। ठीक है, CRYING, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, CRYING। तो अब ये जो है हम लोगों ने डी वाले आंसर को भी कर लिया। एक बार मैं फिर बता दूं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज हिज शेकल स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर, सो ही वाज क्राइंग। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द फार्मर टेक द गोल्ड एंड सिल्वर शेकल्स? क्या किसान ने सोने और चांदी का हंसिया प्राप्त कर लिया या हंसिया ले लिया? तो हमें लिखना है नो। ठीक है, NO, नो। द फार्मर नॉट टेक द गोल्ड एंड सिल्वर शेकल। ठीक है, तो बस दो ही चीज जोड़ना है, नो द फार्मर, ठीक है, डिड को हटा देना है। ठीक ना, नो द फार्मर नॉट टेक द गोल्ड एंड सिल्वर शेकल। ठीक, तो देखा, इसमें भी ज्यादा कुछ जोड़ना नहीं है, ये NO, नो है। ठीक, जब आप लोग क्वेश्चन लिख लें कि डिड द फार्मर टेक द गोल्ड एंड सिल्वर शेकल, तो आप लोग को लिखना है नो द फार्मर नॉट टेक द गोल्ड एंड सिल्वर शेकल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि वाई वाज द रिवर गॉडेस प्लेस्ड? जो नदी की देवी थी वो किसान से क्यों प्रसन्न हो गई, या वो क्यों प्रसन्न हो गई? वाई वाज द रिवर गॉडेस प्लेस्ड, यानी जो नदी की देवी थी वो इससे मतलब क्यों प्रसन्न हुई? तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज द फार्मर वाज हॉनेस्ट। ठीक है, सॉरी फार्मर नहीं, हाँ फार्मर ही है, बिकॉज द फार्मर वाज हॉनेस्ट। ठीक है, तो लिखने में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर मैं लिखकर बता दे रहा हूँ, BECAUSE, बिकॉज द फार्मर वॉज हॉनेस्ट। ठीक है, HONEST। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड द रिवर गॉडेस गेव हिम एज अ रिवॉर्ड? यानी नदी के देवी ने उसे रिवॉर्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर उसे क्या दिया? तो इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखिए, अंत में दिया गया है कि सी गेव ऑल 3 गोल्ड्स एंड सिल्वर आयरन, यहाँ पर सिल्वर एंड आयरन शेकल्स टू द फार्मर एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, या फिर शुरुआत में भी हम लोग लिख सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड सी गेव ऑल 3 गोल्ड सिल्वर एंड आयरन शेकल्स टू द फार्मर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर जो है लिखा गया है एज अ रिवॉर्ड सी गेव। ठीक है, सी गेव ऑल दिस गोल्ड सिल्वर एंड आयरन शेकल फ्रॉम द नहीं है, टू द फार्मर है। ठीक, तो आई होप कि ये भी जो है ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है इसको कोई करना ज़्यादा खास जरूरी है नहीं। ठीक ना, तो आप लोग चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है आपको अपने स्कूल के नाम के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो अब एक्चुअली जो ये लेसन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम जल्दी ही जो है इसके नेक्स्ट लेसन को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप लोग हमें जो है उसके फीडबैक के तौर पर आप हमें हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर बुरा वीडियो लगा हो तो बेशक आप जो है वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो किसी तरह की कोई सुझाव हो या कोई भी कंप्लेन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।